अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम वो देसी अंग्रेज हो ना, तुम्हें तो वो देसी चाय पसंद आती है। और वैसे भी तुम तो दिखते भी चाय ही हो, कोई ठा वाली तो बात भी नहीं है। तुम क्या क्या आवाजें निकालती रहती हो? क्या था ये? चैट है? क्या था ये? और चाय मतलब और ठा मतलब और जो मेरे लिए अब लाए हो वो तो दे दो। नाश्ते के लिए आ जाना, काली कॉफी भी आ जाएगी। वाकई इतना देसी लगने लग गया हूं मैं। ये अवंतिका के चक्कर में ना अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। आज ही जाके शॉपिंग करता हूं। मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मेरे साथ आदर जवाबी कर पाए। ये पहली मिली है। ऐसी कोई नहीं मिली जो साफ साफ कहे कि उसे गरीब लोग पसंद नहीं है। ये पहली मिली है। प्रयागराज में तो आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं टकराई जिसे ब्लैक कॉफी पसंद हो। ये पहली मिली है। हमें लोगों को जवाब देना पसंद नहीं, ब्लैक कॉफी पसंद नहीं, ना हमें गरीब लोगों से कोई नफरत है। नफरत है तो सिर्फ तुमसे अगस्त्य, सिर्फ तुमसे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। पुलिस कहीं ने हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये पुलिस हमारे लिए तो नहीं आई है? सर, ईश्वर सर बुला रहे हैं आपको। आता हूं। नौकरों में भी ना दिमाग नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी रख देते हैं। आपको तो पता ही है कि आपकी कंपनी के मजदूर हड़ताल पर हैं। शांति है, हम जल्दी ही कोई समझौते पे आ जाएंगे। लेकिन आपका बेटा कोई समझौता करना नहीं चाहता। उन्होंने ही हमें फोन किया था कि जो भी मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं हम उन्हें जेल में डाल दें। लेकिन आप और कुमुद मैडम कुछ ऐसा नहीं करते, इसलिए सोचा कि आपसे बात करके ये मैटर सॉल्व कर ले। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ मत करना, हम बताएंगे आपको। ठीक है। शुक्र है ये पुलिस हमारे लिए नहीं आई थी। तुम ये चावल के डब्बे में क्यों छुपी हुई थी? क्या करती रहती हो तुम? कभी छुप जाती हो, कभी भाग जाती हो। ठीक है, क्यों करती हो इतनी अतरंगी हरकतें? पर अब ये बताओ, पुलिस से क्यों छुप रही थी? ओ हेलो, ओ हमारा झुमका गिर गया था। झुमका गिरा रे चावल के डब्बे में। हो गए, गलती से चावलों के साथ पक जाता ना तो मटर पुलाव की जगह झुमका पुलाव खाना पड़ जाता। अकड़ू पकड़ू। अगस्त्य,
बेटा हड़ताल खत्म करने के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे हम बातचीत कर रहे हैं ना मजदूरों से। इन भिखमंगों से बातचीत नहीं की जाती है, इनको डराया जाता है। अगस्त्या, और माँ ने भी ना इतने सालों से इनको बोनस दे दे के बिगाड़ दिया है। बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस। एक बार पुलिस को देखेंगे ना तो दोबारा हड़ताल के बारे में सोचेंगे भी नहीं। श्रीवास्तव फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुमुदना, ये अभिमानी आपका बेटा कैसे हो सकता है? आप में इतनी ममता है, आप हमेशा दूसरों की सोचते हो, और यह अभिमानी अपने से आगे किसी को देख ही नहीं पाता। डैड, कंपनी में ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जो पहले ये देखेगा कि कंपनी को फायदा कैसे हो, बाद में ये मजदूरों की सैलरी, जो ये देखेगा कि कंपनी आगे कैसे बढ़ सकती है, ये नहीं कि ये मजदूरों के घर कैसे चलेंगे। हम हमारी कंपनी पहले, बाकी सब बाद में। ओ जी, सच्ची सच्ची बताना, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? ओ, हार्वर्ड से तो नहीं पढ़ के आए हो, किसी राम भरोसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम। ओ जी देखो, वो जो निक्के निक्के खर्चे और छोटे छोटे खर्चे बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है ना, वो अपने बिजनेस को कभी आगे नहीं बढ़ा पाता। अब देखो, अगर अकेला आदमी आगे बढ़ता रहेगा तो अकेला ही लड़ेगा, और बॉर्डर पे फौजों के गुट ना होते। अगर आदमी अकेला ही काम करता तो उसको टीमें शिमें बनाने की क्या जरूरत थी? क्या कहना क्या चाहती हो? देखो जी, एक अकेला होता है और एक होते हैं 11। और जी सुना है ना, हमारे पापा जी तो यही कहते हैं कि कंपनी वही बड़ी होती है जो अपनी कंपनी में काम करने वालों को हमेशा खुश रखे। हाँ, हमारी कंपनी ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 3000 करोड़ की कंपनी है। अच्छा, वैसे अपने अपने नजरिए की बात है, और जो तुम्हें बड़ा लग रहा है और मैंने तो बहुत छोटा लग रहा है। और शायद ना, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। क्यों अंकल जी? बेटा कहना क्या चाहती हो? ओ अंकल जी, मैंने एक बात बताओ कि आपकी ये हड़ताल कितने दिनों से चल रही है? 4 दिन। 4 दिन। और एक दिन अगर काम ना हो तो कितना नुकसान हो जाता है? करीबन 15 लाख तो हो गए, 4 दिन के 7 लाख। ठीक है, और अगर मजदूरों को बोनस देना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? अब 25 लाख। 25 लाख। तो जी देखो, अब तुम खुद बताओ कि तुमने उन्हें 25 लाख का नुकसान करवाया या अपनी कंपनी को 4 दिन में 35 लाख का? हो मिस्टर अकड़ू बकड़ू, तो की होया? कोई इतना भयंकर मैथ्स था नहीं, तो फिर क्यों नहीं कर पाए? वैसे हमारे पापा जी कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा अवगुण होता है इंसान में जो आदमी को इतना अंधा बना देता है कि उसको अपना फायदा नुकसान ही ना दिखे। हो पता है? वो बोलो जी। एरोगेंस, ईगो, अभिमान, ओ अक्कड़। मिस्टर अकड़ू बकड़ू। और क्यों अंकल जी, बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? कोई बेटा, अच्छा, वैसे मैंने आपको उस टाइम गल करते हुए सुना था कि आपकी मम्मी मजदूरों को बोनस देती है। वो जी बड़ी अच्छी बात है, वो मेरे पापा जी भी देते हैं। और पता है, मशीनें इतना तेज काम नहीं करती जितने मेरे पापा जी के मजदूर कर देते हैं। और मजदूरों की तरह साथ नहीं देते, परिवार की तरह साथ देते हैं। और बताओ, अगर परिवार साथ हो तो कोई कैसे पीछे रह सकता है? भाई अगस्त्य, ये लड़के जिस तरह हमें समझा रही ना, हमें मजदूरों को सिंगल नहीं डबल बोनस देना पड़ेगा। पर आप नहीं दे पाओगे, आप इतने अमीर शमीर कहाँ हो? किसने कहा? क्यों नहीं दे पाएंगे? तो दे दो बोनस।
हड़ताल खत्म, काम शुरू। अवनीत बेटा, आज अगर हमारी उद्योग पत्नी यहाँ होती ना तो बड़े प्यार से तुम्हारा माथा चूम लेती। पता है वो हमेशा क्या कहती है? कहती हैं कि हमारे अभिमानी बेटे का अभिमान अगर कोई खत्म कर सकता है ना तो उसके बचपन की सहेली अवंतिका। कहा करती थी कि वो उसकी परछाई है। शायद बेटा किस्मत को कुछ और मंजूर था। जो अवंतिका को हमारे जीवन से दूर लेके गया है ना, वही शायद तुम्हें हमारे पास लेके आया हूं। एक तुम ही हो जो उसे सही कर सकती हो बेटा। अगस्त्य को कोई सही नहीं कर सकता है, पर हाँ, उसे सही सबक जरूर सिखाया जा सकता है, और वही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें माफ कर दीजिएगा कुमुद माँ, हम आपकी परछाई नहीं बन पाए। क्या खबर है आज की? किरण, ये क्या कारनामा कर रही हो? अरे इंसानों को चोट पहुंचा के मन नहीं भरा जो ये पुतलों को सुई चुभो रही हो? ये कोई आम पुतला नहीं है, मक्खन सिंह है, और ये सुई हमारा पतला है। क्या? टीवी पर देखा था हमने। ऐसे पुतला बनाकर उसमें सुई चुभाओ ना तो उस इंसान को दर्द पहुंचता है। और कर किरण को ऊपर नीचे। हाँ, अब देख किरण कैसे तुझे ऊपर नीचे करती है। हमें दर्द पहुंचाया है ना, हमारी बेटी तुम्हारी वजह से फरार हो गई है। अरे ऐसे कोई भी पुतला बनाकर सुई चुभोने से थोड़ी होता होगा। तुमसे कौन बहस करे? हमसे कौन बहस करे? हाँ, हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो बुढ़ाऊ? अखबार में आंखें गाड़ कर बैठे हो। ये नहीं कि जाकर गुमशुदा बेटी की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दे। एक बार हमारा मकसद पूरा हो गया तो हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। क्यों जरूरत नहीं है भाई? हाँ, वैसे तो बड़ी चिंता करते हो, हाय मेरी अवंतिका, हाय मेरी अवंतिका। अब क्या हुआ? ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारी बेटी उस बुढ़े की मौत के इल्जाम में फरार है। पुलिस को बताकर हम उसकी मुसीबत और नहीं बढ़ाना चाहते। तुम सुई चुभोती रहो, हमें पूरा यकीन है कि मक्खन को देर सवेर दर्द जरूर होगा, जरूर होगा। इसने किरण सिन्हा को दर्द दिया है ना, अब देखना हम कैसे इसे सबक सिखाते हैं अच्छे से। जानती हो, वो हमारे बड़े भाई को मार कर भागी है। वैसे सोचने वाली बात है कि हम पुलिस को बताएं या ना बताएं। मक्खन सिंह से तो पुलिस को पता चल ही गया होगा, फिर पुलिस हमारे घर अभी तक पूछताछ के लिए काहे नहीं आई? और ये मक्खन सिंह अकेले इतना आतंक क्यों मचा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमारे। अक्षय, तुझे मक्खन सिंह का अड्डा पता है? अगस्त्य, पराठा। शुक्रिया चाची। अरे अवनीत, आओ आओ, पराठे खाओ गर्मा गर्म। नहीं चाची, इसे पराठे नहीं, इसे ओट्स दो, नहीं तो फिर से वो देशी और कनाडा वाला ज्ञान देने लगेगी। हाय,
अब इस अगस्त्य की वजह से गंदा विदेशी नाश्ता करना पड़ेगा, पराठे भी नहीं मिलेंगे। अरे माँ जी हम तो भूल ही गए, हमने ना आपका वो फेवरेट मूंगफली वाला नाश्ता बनाया, हम लेकर आते हैं। ये लीजिए, आप लेंगे? ये लो। अरे अरे गजनी बहू, दूर करो मूंगफली अगस्त्य से। तुम्हें याद नहीं है अगस्त्य को एलर्जी है मूंगफली से? एक दाना भी खा लिया ना तो खुजली के मारे बुरा हाल हो जाएगा बेचारे का। हटाओ इसे। हेलो। इसने जो कुछ भी किया है उसके सारे सबूत इसके फोन में होंगे, किसी तरह वो हाथ में आना चाहिए। शंभू, जरा अगस्त्य के कमरे में ये आमरस पहुंचा दो। ओ चलो जी, ओ मेरा तो योगा टाइम हो गया है। लेकिन वो तो खाना खाने से पहले करते होंगे ना? हो जी, आपके इंडिया में करते होंगे, हमारे कनाडा में तो खाने के बीच में ही होता है जी। चलो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया अगस्त्य, अब फूटेगा। अच्छा जी। आमरस में मूंगफली पीस कर डाल दी है, अब आएगा मजा। पहले भी बता चुका हूं ना, बार बार बताना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ जी। ये क्या हो रहा है? ये एकदम से क्या हो गया? शर्ट में कुछ घुस तो नहीं गया? शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। तुम मेरी अलमारी में छुप के क्या कर रही हो? हो जी, छुप रही हूँ। किससे? ओ जी, वो चीज से जो यहाँ हर जगह है। ओ जी, धूप, इंडिया की धूप। जहाँ भी जाओ पीछा करते करते पहुंच जाती है हर कमरे में। ओ इससे बचने के लिए तो एक ही जुगाड़ सूझा, अलमारी में छुप जाओ। हाँ तो अपने कमरे की अलमारी में जाके छुपना था ना, यहाँ क्यों छुपी थी? ओ जी मेरा छठो, तुम ये अपनी पीठ के साथ क्या खुजली नाच कर रहे हो? तो तुम्हारे हावड़ शावर में तो नहीं सिखाया जाता है नाच? खुजली नाच नहीं, कुछ हो रही है। ओ मिस्टर अकड़ू पकड़ू, तुम्हारी मुंडी इतनी लंबी नहीं है। तो जहाँ खुजली हो रही है ना, वहाँ बर्फ शरफ लगा लो, और नहीं तो तरबूजे की तरह लाल हो जानी है। हाँ सही कह रही हो, किसी से बर्फ मंगवाता हूँ। अरे ये तो अपना फोन लेके ही जा रहा है। हो मिस्टर अकड़ू पकड़ू, हो हमारे कनाडा में ना जरूरत के हिसाब से झाड़ू लंबे किए जाते हैं। हो तुम्हारे हाथ भी क्या जरूरत के हिसाब से लंबे हो जाते हैं? क्या 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 रही हो? मेरे पास ना तुम्हारी चबड़ चबड़ का टाइम नहीं है अभी। ओ अकड़ू पकड़ू, चबड़ चबड़ नहीं कर रही हूँ, और महाज्ञान दे रही हूँ। और मैंने एक बात बताओ, और तुम्हारे हाथ क्या जहाँ खुजली हो रही है वहां तक पहुंचेंगे? या रामायण में दिखने वाले राक्षसों की तरह यूं लंबे लंबे हो जाते हैं? बताओ। हाँ तो क्या करूं फिर? मैं लगा देती हूँ। वैसे भी हम पंजाबी तो समाज सेवा के लिए जीते हैं। तुम लगाओगी मेरी पीठ पे?
शर्ट उतार के। ये तो सोचा ही नहीं। अब इसके फोन तक पहुंचना है तो करना ही पड़ेगा। जी वो वैसे रहने ही देते हैं। और वैसे भी तुम ना बड़े शर्मीले टाइप के हो। हाँ वैसे अच्छा है वो हिंदुस्तानी संस्कार। ओ हेलो, मुझमें ना हिंदुस्तानी नहीं अमेरिकन संस्कार है। और पिया मन बसिया, और पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी, पिया अभिमानी, काहे मन की बात न मानी, पिया जी वो फोन तो साइड में रखो, वो पानी वानी चला जाएगा। ये सारे मैसेजेस हमारे नंबर से ही आए हैं जब हम ब्यूटी पार्लर में फंसे हुए थे। ऐसा कौन कर सकता है? ये नंबर तो वाकई हमारा है। ये सारे मैसेजेस हमारे नंबर से ही आए हैं। और तब जब हम ब्यूटी पार्लर में फंसे हुए थे। हमारा फोन वो थोड़ा नीचे, उधर भी खुजली हो रही है। जाओ जाके नहा लो। ठीक है। अगस्त्या अब इसे क्या चाहिए? हेलो हेलो हेलो। अगस्त्या के फोन से कौन लड़के कॉल कर रही थी? स्विच ऑफ करना चाहती बंद है। किसकी आवाज थी ये? थोड़ी सी तो जानी पहचानी लग रही थी और अब फोन बंद कर दिया। कुछ तो चल रहा है। क्या चाल है ये? हम नहीं तो और कौन? मक्खन सिंह को अपने घर क्यों बुलवाया है? और कौन? अवंतिका का पता चल गया क्या? सब्र करो, सब बताएंगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने के लिए ही बुलाया है।
ये क्या है? खुशी हुई ना? हाँ, अब ये ले। मुंह खोल, मुंह मीठा करो। तुम्हारा भाई जिंदा है, देखकर खुश तो हुए ना तुम? इस बुड्ढे के खून का इल्जाम लगाया तूने किरण सिन्हा की बेटी पर, हाँ? एक मिनट। देख, मत मारिए मुझे, मत मारिए, छोड़िए मुझे, मैं सच बताता हूँ। मक्खन ने कहा था कि अवंतिका के साथ मेरी शादी होगी, लेकिन अब तो आपकी बेटी ने मुझ पर गोली चला दी और किस्मत से गोली मेरे कंधे के पास से निकल गई। फिर मक्खन ने मुझे यहाँ छुपा दिया ताकि अवंतिका और उसके परिवार पर दबाव बना सके। ये चालाकी मत करना। 5 लोगों को भेजने का इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। एसपी, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सबको एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये दबा देंगे और ये वीडियो सबको पहुंच जाएगा। बोलो, करे? हाँ? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ले अपने बुढ़ाऊ को और निकल यहां से, निकल। नवरात्रि की कलश स्थापना का समय हो रहा है और यहाँ कोई तैयारी नहीं है। कहाँ है सब लोग? गुरुजी प्रणाम। क्षमा कीजिए महागुरु जी, असल में इस साल कुबू जी यहाँ नहीं है। क्या? तो नवरात्रि की पूजा कौन करेगा? इस उम्र में भाई हम तो इतना कठिन व्रत रख नहीं पाएंगे। और ये तो वैसे ही सब भूल जाती है, कुछ खा लेगी तो कुछ और अनिष्ट ना हो जाए। घोर पाप। अब नवरात्रि की पूजा नहीं होगी। कुमुद जी हमेशा कहती हैं उनकी उन्नति के पीछे माता रानी का आशीर्वाद है, और आज अब आप लोगों को सब कुछ हासिल हुआ। अब आप माता रानी का अनादर करेंगे। हम इस कलश में गंगा जल भर के लाए हैं और पूजा ना करके आप गंगा मैया का अनादर करना चाहते हैं। इस महापाप का दंड मिलेगा सबको। जो मां सब कुछ दे सकती है वो छीन भी सकती है। गुरुजी,
माँ, अब जब इस घर की देवी ने ही वनवास ले लिया है तो अब इस घर में देवी आएगी भी तो कहां से? महागुरु जी की वाणी कभी झूठ नहीं होती। पूजा नहीं करके हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, तो प्रायश्चित कैसे करें? अब इस घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, हम ही घर के बड़े हैं, तो भाई उपवास तो हम रख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हम मौन व्रत रखेंगे। ये सब कुछ उस अवंतिका की वजह से हुआ। काश माँ ने उसे इतना प्यार नहीं किया होता, हमारे परिवार को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। अगस्त्य बेटा, ओ जी, वैसे ये सारे स्यापे की जड़ ना वो मैंने अवंतिका ही लग रही है। वैसे कौन है ये अवंतिका? नाम ना लो उस अवंतिका का हमारे सामने, हमें तो उसकी शक्ल से भी चिढ़ है। हाँ, शक्ल? इन्होंने तो हमारी शक्ल देखी भी नहीं है। फिर ओ जी, वैसे मैंने तो लगता है ना कि अवंतिका आपकी कुछ बहुत ही करीबी रिश्तेदार है जी। अजी अपनों से क्या नाराजगी शराजगी? काहे की अपनी? हम तो एक तरह से उससे एक ही बार मिले हैं, वो भी सगाई वाले दिन। किसकी सगाई? अगस्त्य की सगाई टूटते ही ना पैसे लेने आ गई थी। क्या ये कौन थी जो आई थी? किससे मिले हैं ये लोग? वैसे तो हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ वो लड़की उस दिन पैसे मांगने आई थी ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ओ जी, एक मिनट। वो पैसे? ओ जी कैसे पैसे? ओ जी सानू तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगस्त्य की उसके साथ सगाई होने वाली थी, वो फिर क्यों हुआ? ओ दसो मैनू। अवनीत बेटा, किसी ने हमें धोखा दिया था। सच्चाई सामने आ गई तो हमने सगाई तोड़ दी। किसी लड़की की अगर सगाई टूट जाती है ना, तो वो खुद भी टूट जाती है, लेकिन वो बेशरम लड़की अवंतिका सगाई टूटने के बाद हमारे घर आई और पूरे 25 लाख रुपए लेकर चली गई। ओए ओ छी, वो एनी बेशरम लड़की, ओ पक्का वो गोल्ड डिगर होएगी। हाँ, वही। अगस्त्य ने इसका मतलब भी बताया था हमें। गोल्ड डिगर उन लड़कियों को बोलते हैं जो अमीर लड़कों को अपने झूठे प्यार में फंसाती हैं। चलो खाने की तैयारी करो गजनी बहू। भाई साहब आते हैं। 25 लाख? कौन थी ये लड़की? अगस्त्य झूठ बोल सकता है, पर ये सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना, खासकर ईश्वर अंकल। क्या पहेली है ये? किस अवंतिका को देखा है इन सब ने? वाह देवी, पहली बार आपने अपने खुराफाती दिमाग से ऐसा ढंग का कारनामा किया है कि मान गए। वो सब तो ठीक है, तुम बस ये प्रार्थना करो कि किसी तरीके से ये खबर अवंतिका तक पहुंच जाए और वो घर वापस आ जाए। नवरात्रि आने को है और अवंतिका हमारे घर की दुर्गा है, लक्ष्मी है। उसके बिना तो देवी जी के कलश की स्थापना ही नहीं हो सकती ना। हमें सब समझ में आ गया है पापा, ये नकली अवंतिका का कांड भी अगस्त्य का ही किया हुआ है। अब हम उस नकली अवंतिका की सच्चाई और अगस्त्य की सच्चाई सबके सामने ला के ही घर वापस आएंगे।
फिर तो इस घर में ओ क्या कह रहे थे महागुरु जी? अनर्थ हो जाता जी, अनर्थ। हम माना कि घर छोटा है और टूटा फूटा है, और लेकिन जी घर तो घर ही होता है ना। ओह सुनो गाँव वालों सुनो, ओ देखो दादी जी ने क्या कर दिया, ओ देखो जी देखो दादी जी ने तो हद कर दी। दादी को बोलने से रोकना होगा, पता नहीं उन्होंने क्या सुना है। शक तो हमें पहले से ही था और अब तो यकीन हो गया है। अवंतिका से बात कर रहे थे ना? नहीं तो हम तो किसी और से अवंतिका के बारे में बात कर रहे थे। और कौन? दाई से पेट और किरण सिन्हा से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। और कौन? अच्छे से जानते हैं हम, सुन ली तुम्हारी सारी बातें हमने। सच सच बताओ कहाँ है अवंतिका? आई क्यों नहीं अभी तक घर पर? अरे अब तो उसके सर से वो खून का इल्जाम भी हट गया है, फिर क्यों नहीं आई? बताओ हमें, कहाँ पर है अवंतिका? अरे कहाँ ना, हमें नहीं पता है। अब पता होता तो भी नहीं बताते हम। अच्छा, माँ है हम उसकी, हक है हमें जानने का। और फिर जवान लड़की ऐसे घर से बाहर है, जानते भी हो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन मैं अवंतिका को दोबारा इस दलदल में आने के लिए नहीं कहूंगा। रखा ही क्या उसके लिए इस घर में? इस परिवार के नाम पर सब मिलकर उसका शोषण कर रहे हैं। एक बहन है जिसको अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है, और एक भाई उसकी मेहनत की कमाई के साथ साथ मौका लगे तो हम सबको सट्टे में बेच दे, और एक नाकाम नकारा शराबी बाप जो अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, और एक ऐसी खुदगर्ज माँ जिसने अपनी बेटी की अपने बाप के लिए दी हुई कुर्बानी में भी अपना फायदा ढूंढना चाहा। इसीलिए तुमने 2 करोड़ लिए थे ना मक्खन से। अच्छी तरह से जानते हैं हम, तुम्हें हम हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि उस बुड्ढे का जिंदा होने का सबूत हम ढूंढ कर लाए थे। हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम मक्खन से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए। और रही बात अवंतिका की, तो वो इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह पे है। हम नहीं तो ठीक है, कौन? मत बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? किरण सिन्हा है हम भी पता लगा कर रहेंगे, देख लेना। हे कान्हा जी, हमारी अवंतिका की रक्षा कीजिएगा, उसका राज किसी के सामने खुल न पाए। क्या माँ जी ने व्रत तोड़ दिया? आप हमें गजनी बहू कहती हैं, आप आज गजनी माँ जी हो गई हैं। भूल गई ना आप, आज आपका मौन व्रत है, मौन व्रत। पर दादी तो सर हिला के मना कर रही हैं चाची। देखो जी, वो अभी हाँ हाँ कर रही हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? दादी झूठ बोल रही हैं? ओ ना जी ना, और मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो दादी जी कहना चाह रही हैं वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। और रुको जी, और मैं अभी प्रसंग सहित व्याख्या करवाती हूँ। और दादी जी, और मैंने एक गल दसो, आपने मेरे हाथ से फोन लिया था कि नहीं? और जी फिर मुंह खोला था कि नहीं? और फिर कुछ बोलने लगी थी कि नहीं? हाँ, और लो जी, हो गया साबित। और जब कोई इंसान थोड़ा बहुत मुंह खोलता है तो चू चाल तो निकल ही जाती है ना। हो जी, पै गया स्यापा और टूट गया व्रत। हाय, वो पता नहीं अब इस घर में क्या स्यापा पै जाना है जी। वो महागुरु जी तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के गए थे, इतनी चेतावनियां दे के गए थे 100 किलो की। ओहो, पता नहीं क्या क्या हो जाना है जी। ओह, पै गया स्यापा, टूट गया व्रत। दादी आप मेरी तरफ देखिए, इशारे से समझाने की कोशिश कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? दादी जी तो कोई डांस का स्टेप कर रही हैं। हाँ, ताथिया ताथी
भैया, और नाना करते प्यार। अजी तू है वही? अरे ऐसे तो इनका व्रत टूट जाएगा ना। ये तो महागुरु जी की चेतावनी एकदम सच साबित हो जाएगी। हो ना जी ना, ओ महास्यापा, ओ महासजा, वो महागुरु जी तो पता नहीं कितने महा कह के गए थे जी। तो क्या करे कि इनके मौन व्रत में विघ्न ना आए? ओ जी एक तरीका है। क्या बेटा? ओ चाची जी, वो आपको याद है आपने मुझे एक आंटी जी के बारे में बताया था? वो उनको डर था कि कहीं गलती से वो कुछ देख ना ले, तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। अरे वो आंटी जी नहीं थी, वो महाभारत की ना गंधारी थी। ओ जी चलो जो भी थी, ओ आपको याद तो आ गया ना? हाँ वैसे तरीका अच्छा है, एक काम करते हैं, इनके मुंह पर ना हम पट्टी बांध देते हैं, ये कैसा रहेगा? लो जी, वो मिल गया तरीका, और मैं अभी लेके आती हूँ। माँ जी, माँ जी। हमें माफ करना दादी, पर अब बस कुछ समय की बात है। हमें सच सबके सामने लाने का तरीका मिल गया है। कुमुद जी हमेशा कहती हैं उनकी उन्नति के पीछे माता रानी का आशीर्वाद है, और आज अब आप लोगों को सब कुछ हासिल हुआ। अब आप माता रानी का अनादर करेंगे, इस महापाप का दंड मिलेगा सबको। याद है कुमुद माँ, आपने ही हमें नवरात्रि की पूजा सिखाई थी। उसकी विधि, उसके नियम, जब हम आपके घर कंजक के लिए आया करते थे। आप आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस रस्म को टूटने नहीं देंगे। अवनीत तो ये पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी अवंतिका तो कर सकती है ना, छुप छुप के। नवरात्रि खत्म होने से पहले सबके आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा हम उठा के रहेंगे। कुमुद माँ, इस पूजा को आपकी अवंतिका पूरा करेगी। देवी शैलपुत्राय नमः। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ, आज आपका शैलपुत्री रूप है। आज हमने एक हाथ में कमल
और दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किया है। कमल उनके लिए जिनसे हम प्यार करते हैं और त्रिशूल उनके लिए जिन्हें हम दंडित करना चाहते हैं। कपूर की महक यहाँ कौन पूछा करेगा? इस नवरात्रि के खत्म होने से पहले हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे अगस्त्य, और हम कुमुद माँ को इस घर में वापस लेकर आएंगे। कपूर की खुशबू यहीं से आ रही है। भाई गॉड दादी जी, आपके हिंदुस्तान में इतनी बू आती है और मेरी तो बेजा बेजा करा दी। 4 बोतल सेंट के छिड़क चुकी हूँ और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे दादी जी, आप कुछ ढूंढने आई थी? अब हम उस नकली अवंतिका की सच्चाई और अगस्त्य की सच्चाई सबके सामने ला के ही घर वापस आएंगे। दादी, आप बहुत ताका झांकी कर रही हैं। इससे पहले आपको हमारा राज पता चले, हमें ये पता करना होगा कि आपको क्या पता है और क्या नहीं। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन इस डायरी में इस लड़की का सच लिखकर सबको बता दूंगी। अच्छा, तो अब दादी लिख के सब कुछ बताने वाली थी। दादी जी, और तुझे कुछ लिखने वाले थे? और जी कब से ताथिया करने में लगे हुए हैं आप? और मैं कल से देख रही हूँ आप ना कुछ कहना चाहते हो, मुझे लिख के बता दो। कौन हो तुम? ओ आंटी जी, मेरा नाम अवनीत कौर है, कनाडा से। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? कल तुम फोन पर बात कर रही थी कनाडा वाली पंजाबी में नहीं, प्रयागराज वाली हिंदी में। माता जी की कृपा है, दादी को पता नहीं चला कि हम अवनीत नहीं अवंतिका हैं। अरे माँ, क्या कर रही हो? अरे वाह, अवनीत के साथ बैठकर लिखकर बातचीत हो रही है। वाह क्या बात है। क्या लिखा आपने, जरा पढ़ें जरा हम भी। झूठ, कल तुम फोन पे बात कर रही थी कनाडा वाली पंजाबी में। हाँ माँ, ठीक तो है। अगर अवनीत कनाडा से है तो कनाडा वाली पंजाबी में ही बात करेगी ना माँ। ओ बस करो दादी, वो माता रानी ना वो बड़ी सियानी होती है, वो आप उनको ऐसे धोखा नहीं दे सकते। हाय रब्बा, वो आदमी मौन व्रत इसलिए रखता है ताकि उसके मन में माता रानी के जाप शुरू हो जाए। और लेकिन आपके मन में तो पता नहीं कौन से डिस्को शिस्को चल रही थी, जो आप कल से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर ही जा रहे हैं। जी ऐसे तो माता रानी दुगना पाप लगा देती है। हाँ माँ, अवनीत बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, बात करना तो बात करना होता है, चाहे आप इशारों में करें चाहे आप लिख कर करें। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। मुझे असली मौन व्रत वो होता है और जिसमें सिर्फ मुंह ही नहीं वो दिल भी मौन हो जाए, कोई उसी से माता रानी खुश होती है। वो ऐसे लिखने शिखने या बताने की कोशिश करने से नहीं। क्यों चाचा जी, और वह कोई झूठ बोला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। तो फिर क्या करें? हाँ माँ, अवनीत जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। नहीं 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 माँ,
माँ देखो देखो, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ, माँ नहीं, आप बैठिए और चुपचाप माता रानी का जप कीजिए। और हम देखिए घर में भी सबको बोल देंगे कि आपसे कागज कलम को दूर रखें। अरे माँ ये क्या कर रही है? माँ बस चुपचाप बैठो, माँ छोड़ो इसे। ये जो है ये हम फाड़ के फेंक देते हैं और ये कागज कलम हम साथ में लेके चलते हैं। चले चलो। बड़ी चालाक बन रही है ना, और तुझे भी पता नहीं है कि तूने किस चालाकों की दादी से पंगा लिया है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। डैड जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। माँ और सुशील खा के चले गए ना? जी सर। आज अवनीत नहीं आई नाश्ते पे? उन्होंने पहले ही कहा था बहुत कुछ नहीं खाएगी। क्यों? उसने क्या नवरात्रि का व्रत रखा है? और इन कनाडा वालों को नवरात्रि के व्रत के बारे में क्या पता होगा? लो, नई मुसीबत। अगर किसी ने खाने पीने के लिए कह दिया तो क्या बहाना मारेंगे? नवरात्रि का व्रत तो नहीं तोड़ सकते। मुझे पता है इन कनाडा वालों को क्या चाहिए। एक काम करो, 2 काली कॉफी लेके आओ, मेरे रूम में भिजवा दो और एक उसके रूम में, वो पी लेगी। जी सर। ये होगा एक तीर से 2 निशाना। खाना भी नहीं खाना पड़ेगा और नकली अवंतिका का ठिकाना भी मिल जाएगा। हे शैलपुत्री माता, हिम्मत देना हमें, थोड़ा मुश्किल काम है। समझो। अवनीत, ये तुम्हारी काली कॉफी। मुझे क्या पता था तुम ऐसे मुड़ जाओगी एकदम से। और जाके कोई दवाई शवाई लेके आओ। हाँ ठीक है आओ मेरे साथ। तब सॉरी सॉरी सॉरी। हाय रब्बा, अच्छा बड़ी दर्द हो रही है जी। हाँ सॉरी सॉरी। तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई दूंगा। अरे ढूंढ रहा हूँ, रुको। बड़ी दर्द हो रही है जी। अरे रब्बा, एक छोटी सी क्रीम नहीं मिल रही है आपको जी? अरे तुम शांति रखो कि ढूंढ रहा हूँ। रब्बा, मिल गई। बताओ कहाँ लगी, मैं क्रीम लगा देता हूँ। मुझे अब ये भी नहीं पता कहाँ लगी है जी। इस वाले पैर पे लगी थी। दिखाओ, मैं क्रीम लगा देता हूँ। और कुछ मैं लगा देती हूँ तो। क्यों? तुम्हारे हाथ भी जरूरत के हिसाब से लंबे हो जाते हैं। तुमने भी बर्फ लगाई थी ना मुझे, तो इतना मेरा भी फर्ज बनता है। वैसे ज्यादा लाल लग नहीं रहा है। चलो अच्छा है, छाले नहीं पड़ेंगे। तुझसे मिलकर है ये जान, कितना हंसी है दिल का लगाना। तेरे ख्यालों अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। बड़ी दर्द
हो रही है जी। अब इतना तो झेलना पड़ेगा ना। अगस्त्य ने जिसे अवंतिका बना के सबसे मिलाया है, उसे अगस्त्य के मोबाइल से मैसेज कर देती हूँ। अब बेहतर लग रहा है? बड़ी दर्द हो रही है जी, मर गई हूँ। सॉरी ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं और ज्यादा दवाई लगा देता हूँ। रुको, चित तो खाली हो गई। ओ जी जल्दी से कोई और दवा ले आओ जी। हाँ मैं डैड के कमरे से ढूंढता हूँ। 1 घंटे में गांधी रोड पे मिलो, कुछ काम है, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, जवाब देने की जरूरत नहीं। ओ जी क्या कह रहे हो दादी जी? छठो जी, हाँ आप भी ना, लोग कॉफी पीते हैं और आपके पोते ने मैंने कॉफी स्नान ही करा दिया, वो भी गरम स्यापा। मुझे वही देख रही थी फोन में कि की करा जिससे छालने ना पड़े जी। मिल गई दवाई मिल गई। हाँ जी क्या हुआ? फोन दादी, उसका नहीं, मेरा फोन है। अच्छा ओके। सब ठीक है। अच्छा हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। दादी सब ठीक है फोन में। बताओ कहाँ लगाना है? ओ जी अब तो बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं। हाँ हैं? अभी तो तुम दर्द से चिल्ला रही थी। ओ जी ओ बड़ी से बड़ी चोट लग जाए ओ, लेकिन हम पंजाबियों को ना वो ज्यादा देर दर्द छड़ नहीं होता। हाँ ओ जी पर एक दर्द है। कौन सा दर्द? वो मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया जी। वो नहीं लेने चले? वो चाची जी बता रही थी ना कि गांधी चौक पे बड़े कैंट कपड़े मिलते हैं जी, वो चले? मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूं। चाची को लेके जाओ। आखड़ो पकड़ो। अवनीत बेटा, तुम ठीक तो हो? सुना तुम पर गर्म कॉफी गिरी? हाँ जी अंकल, अब ठीक है। ओ लेकिन मेरे कपड़े वो सारे खराब हो गए जी। आपके बेटे को कहा था कि मेरे साथ नए कपड़े लेने चले हो जी, पर इसके तो नखरे ही मौत है। अगस्त्य बेटा, तुम्हारी वजह से तो इस पर गर्मा गर्म कॉफी गिरी। अब तुम्हारा फर्ज तो बनता है ना बेटा, जाओ इसके साथ जाओ। नकली अवंतिका, असली अवंतिका तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। माँ, आज हमारे लिए बहुत जरूरी दिन है। अपने स्वाभिमान के लिए जो हमने जंग छेड़ी है, आज उसका पहला पड़ाव है। क्योंकि आज हम अगस्त्य के चेहरे से मुखौटा उठाने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कामयाब हों और इस नवरात्रि के पूरा होने से पहले हम अपनी कुमुद माँ को उनके घर वापस ला सकें। अवनीत चले। अवनीत नहीं,
अगर अगस्त्य ने ये कलश देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कर रही हो ये? वो इतनी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें और दिमाग एकदम ट्यूबलाइट वाला। वो दिख नहीं रहा और मैंने कमरे में फूल बिछाए हुए हैं। मुझे लोग पुदीने की चटनियां बनाते हैं पर तुमने तो फूलों की चटनी बना दी। क्यों बिछा रखे इतने फूल? हो जी, वो जिंदगी तो मुझ पर पत्थर ही फेंकी जा रही है जी। तो मैंने कहा चल बहन अवनीत तो खुद को ही फूल दे दे। तो बस हो जी, जिंदगी तो मुझे कांटों के बिस्तर पे सुला के लोरी सुनाने के चक्कर में है जी। तो मैंने कहा नहीं हो जी, मैं तो वापस आके फूलों की सेज पे सोऊंगी जी। तुम और तुम्हारे कारनामे। ये मेज यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो मेहमानों के कमरे में थी ना? इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कलश अलमारी में छुपाया है। हो जी, मैं भी मेहमान ही हूँ तो ये भी मेहमानों वाले कमरे में ही होगा ना। हो जी, उनकी होया। फूलों से कमरा सजाने की धुन में कांटे बटोर लिए तुमने अपने बालों में। जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही निकालने जा रहे हैं अगस्त्य। अपनी एक काम करो, दुकान थोड़ा आगे है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तुम चलो, मुझे एक कॉल करनी है। आज होगा तुम्हारा और तुम्हारे भाड़े की शत्रु नकली अवंतिका का पर्दाफाश। बुलबुल, बुलबुल, यहाँ? ये हमें देख के भाग क्यों रही है? अरे अवंतिका, वो मिसेस गुलाटी आई है। अरे परवर कुछ नहीं, तू आ जा जल्दी से। पक्का हम जाए ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हमें बुरा नहीं लगेगा, तुम जाओ। तुम्हारा बैग। अब समझ आया, इसका मतलब यही नकली अवंतिका है।